राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दंडवत प्रणाम। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आज की कथा का विषय है नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। कल हम नारद जी के पिछले जन्मों की कथाओं का श्रवण कर रहे थे और हमने एक जन्म की कथा का श्रवण किया कि कैसे उन्हें सद्गुरु का संग मिला, गुरुदेव का संग मिला और उनकी जीवन सुधरा। ऐसे ही हमें भी अपने गुरुदेव को साक्षात दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा में लगे ही रहना चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन सुधरेगा और हम किसी न किसी जन्म में भगवान को ज़रूर प्राप्त करेंगे। जय हो। तो आइए आज हम नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग पढ़ेंगे। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो, ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तभी मन से स्मरण भी करना चाहिए। सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जप चलता रहे। जप की पूर्णाहुति नहीं होती है, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति होती है। जीवन के अंत तक भजन करना। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इसी जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रामलीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद आया। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण भगवान ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे तंबूरा दिया। जय हो, जय हो, नारद जी की जय हो। प्रभु ने मुझसे कहा कि कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। और क्या कीर्तन करते हैं वो? भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
भक्त नारद जी इसी आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। मन को ऐसा लगे कि बस इस कीर्तन को करते ही रहें, सांसें रुकें ही नहीं और साथ में राधा नाम भी गाते रहें। जय हो। आप ये भी गा सकते हैं, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। आप चाहे नारायण का नाम लें, चाहे राधा का नाम लें, चाहे कृष्ण का नाम लें, सब कीर्तन आपको राधा कृष्ण से ही मिलाएंगे। जय हो। नारद जी आगे कहते हैं, अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के धाम में ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले, उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मिले उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेमलता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है, मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे तो उस समय श्री विट्ठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन में हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है, प्रभु के साथ संबंध बनता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीव से प्रभु का कीर्तन और मन से उनका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उनके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती है, स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवऋषि नारद बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप हैं। संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आपू समाना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये चारों गुण सत्संग बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवऋषि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है तो फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाली स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि
सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। जबकि प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो सिम। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 9 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मृत्यु सुधरता है तथा 1 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है। ये 10 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी होती है, अपरोक्ष अनुभूति होती है। जिस देव का जप करते हो उस देव के सगुण स्वरूप रूप का साक्षात्कार होता है। 11-12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। और 14 करोड़ या 15 करोड़ के ऊपर अगर आप जप करते हैं तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत ही कही हैं, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। तथा कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा, आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपने स्वरूप को भूले नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए, समाधि में जो दिखे वही लिखते जाइए। बहिर्मुख इंद्रियों के अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी, जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करें तो जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। जय हो, जय हो, बोलो हमारे बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ है। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया, इसलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वह वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने पर आप बार बार पान कीजिए। पिबत भागवतम रस माल्यम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो जाए तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए तब तक इस प्रेम रस का पान करो।
भागवत का आस्वादन किया करो, भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय है? हाँ, उपाय है। त्याग न कर सको कोई हर्ज नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की। भागवत खासकर संसारियों के लिए है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। यही हमारा कल का विषय होगा कि श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन हैं, खासकर संसारी लोग। जय श्री राधे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। और आज हमने भागवत गीता में भी यही पढ़ा कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए, और यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर दीजिए। हर तरीके से और हर ग्रंथ, हर वेद सब यही कहता है कि आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए, लाभ हानि की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप प्रभु के समर्पित होंगे तो आपका कभी भी कोई भी अनहित नहीं हो सकता। भगवान आप पे अहेतु की कृपा करके आपको पार लगाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी करें, और इस भागवत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सब भी उन भगवान श्री कृष्ण को वंदन करके इस कथा का श्रवण ज़रूर करते रहें। जय श्री राधे।